Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So students, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज आपका वीडियो क्रैश हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से वीडियो क्रिएट करके आपको इसको अपलोड करने वाला हूं। सो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम फिनिश कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द सम। तो सम मतलब मुझे यहां पे समेशन निकालना है। तो लेट कर लेता इसको मैं, लेट एस एन, क्योंकि सम बोल दिया और कितने टर्म्स का, यहां पे एन टर्म्स का। तो रीड करो क्वेश्चन, फाइंड द सम 5 into 7, 9 into 11, 13 into 5 प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। मतलब एन टर्म्स के नंबर को सम करना है। तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 into 7 प्लस 9 into 11 प्लस 13 into 15 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। अब क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास दो दो टर्म है ना, 5 7 दो पार्ट है, 9 11 दो पार्ट है, 13 15 दो पार्ट है। तो दो पार्ट होने की वजह से दोनों पार्ट को थोड़ा सा हम यहां पे चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं यहां पे टर्म्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, सो टर्म्स ऑफ फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 है, 9 है, 13 है एंड डॉट डॉट डॉट। देखो ना सब लोग यहां पे। सो पहली वैल्यू 5, फिर 9, फिर 13। ओके, फिर सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 11 15। तो लिख देते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ सेकेंड पार्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, 7 11 15। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखते हैं इन सीक्वेंस को। तो मैं यहां पे जैसे सीक्वेंस लिखा मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि 5 9 11, 5 और 9 के बीच का गैप है 4, 9 और 13 के बीच का भी गैप क्या है, 4 है। मतलब ये 5 9 11 क्या है, ये क्या है आपका एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि जब कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है, जब कभी भी आप उनके नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालोगे, अगर वो सेम हो जाता है तो हमेशा ऐसे सीक्वेंस होते हैं एपी में, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लिखते हैं यहां पे 5 9 13 इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली 7 11 15, तो 7 के बाद 11 आया, अगेन 4 का गैप है, देखो ना, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 दैट इज 4। ओके, सो देखा जाए तो यहां पे गैप सेम होने की वजह से, डिफरेंस सेम होने की वजह से क्या लिखोगे कि हियर व्हाट, टर्म्स ऑफ बोथ द पार्ट्स आर इन एपी। अगर एपी में है तो याद रखना है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो, मेक श्योर दैट कि आपके पास nth टर्म होना चाहिए। तो हम यहां पे निकालेंगे nth टर्म। आप सभी को पता है nth टर्म का फॉर्मूला एपी में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, nth टर्म ऑफ, राइट ना, फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट, फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो पहले वाले सीक्वेंस में a की वैल्यू क्या है, 5, तो हमने लिख दिया 5, फिर प्लस n टर्म निकाल रहे हैं तो n के प्लेस पे n ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। और गैप तो 4 का, क्योंकि 9 माइनस 5 इज 4। सिंप्लीफाई कर दो, बोलो क्या आ जाएगा आपका, 5 कॉपी किया दैट इज प्लस 4n माइनस 4। सो इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, 4n प्लस 1। सिमिलरली हमने लिखना है nth टर्म ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 7, तो मैंने लिख दिया 7। उसमें n रहने वाला तो n माइनस 1। d की वैल्यू अगेन यहां पे भी 4 है, क्योंकि 11 माइनस 7 की वैल्यू क्या है, 4। यस, सो आएगा 7 प्लस 4n माइनस 4, तो आपका आंसर आएगा 4n प्लस 3। ओके, सो हमने दोनों का nth टर्म निकाल दिया। अब समझने वाली बात है, अब इस Sn को हम यहां पे चेंज करने वाले हैं। देखो सब लोग, सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, यहां पे समेशन है, बोलो यहां पे क्या है, समेशन। क्योंकि 5 इंटू 7 फर्स्ट वैल्यू, 9 इंटू 11 सेकेंड वैल्यू, 13 इंटू 15 थर्ड वैल्यू, सबके बीच में यहां पे प्लस है। प्लस होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, समेशन। और कहां तक जा रहे हैं, n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया ऊपर n, क्योंकि जहां तक जाना होता है ऊपर उतना नंबर लिखना होता है। तो n टर्म्स तक जा रहे हैं तो यहां पे n की वैल्यू n है, लेकिन कहां से जाएंगे, 1 से जाएंगे। अब इस वैल्यूज को किसी एक वेरिएबल से दिखाएंगे, जो दिल करता है वो वेरिएबल लिख लो। तो मैंने लिखना है r, तो r इक्वल टू 1, r लिखो, r लिखो। तो उसके बाद जो भी टर्म्स होंगे उसको दिखाएंगे टी आर से। परफेक्ट,
क्योंकि सारे टर्म्स का एडिशन है। तो जब मैं r के प्लेस पे 1 रखूंगा तो आएगा t1, r के प्लेस पे 2 रखा तो t2, r के प्लेस पे 3 रखा तो t3। मतलब समेशन होने की वजह से इन सारे टर्म्स का निकालेंगे सम, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट। अब यहां पे t1 का रोल कौन प्ले करेगा? यस 5 7। t2 का रोल बच्चों ऊपर देखो सब लोग, यस 9 11। t3 का रोल 13 इंटू 15। और n टर्म का रोल मैंने निकाला ना 4n प्लस 1 4n प्लस 3, लेकिन यहां पे tr है, सो हम क्या लिखेंगे? Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। अगर tn देखो nth टर्म का मतलब क्या होता है? tn 4n प्लस 1 है तो rth टर्म क्या हो जाएगा? 4r प्लस 1। फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट का nth टर्म क्या है? 4n प्लस 3, तो उसका rth टर्म क्या हो जाएगा बोलो? यस 4r प्लस 3। सो आई होप कि ये एकदम अच्छे से आपको समझा होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैं बड़ा सा पूरा सीक्वेंस लिखूं या उनके nth टर्म को लिख दूं, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। यस चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे सीरीज वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे n की वैल्यू हो जाएगी समेशन r इक्वल टू 1 से n। बोलो 4 4 जा 16 r स्क्वायर बराबर, देन 4 3 जा 12 r प्लस 1 इंटू 4 इज 4r प्लस 3 1 जा 3। सो फाइनली हमारे पास Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? समेशन r इज इक्वल टू 1 से n। यहां पे हम क्या करेंगे? 16r स्क्वायर कॉपी किया, 12 प्लस 4 इज अगेन 16r और यहां हो जाएगा 3। अब रूल के हिसाब से समेशन को हम सबके पास भेज देते हैं। तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 कांस्टेंट बाहर गया, समेशन r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर, फिर 16 बाहर गया, समेशन r इक्वल टू 1 से n r, फिर 3 बाहर गया, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। 3 बाहर गया तो कोई नंबर नहीं बचेगा, और कोई नहीं बचा तो सबका मालिक 1, मतलब आएगा 1। अब आपने ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले सीखे हुए हैं। कैसे? Sn इज इक्वल टू 16 कॉपी किया। देखो r स्क्वायर के लिए आपको अगर याद होगा फॉर्मूला, देखो लास्ट लेक्चर का वीडियो फटाफट देख लो, सो दैट कि आपको बहुत आसान लगेगा। सो r स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहां पे हमने 16 कॉपी किया स्टूडेंट्स। फिर r के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब कई लोग बोलेंगे सर आप अभी n क्यों लिख रहे हो, पहले r लिखा अभी n। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टर्म n है ना, तो n के फॉर्म में ही लिखना होता है, ठीक है। बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। सो 3 और 1 का समेशन किया n टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा? n। अब ध्यान देना पूरे में मैं देख रहा हूं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे मैंने देखा 2 3 जा एंड 2 8 जा बराबर, देखो 2 1 जा 2 8 जा, और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। और एक साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि सब में से n कॉमन है, तो स्टूडेंट्स मैं n कॉमन ले लेता हूं, राइट। और यहां पे बचेगा 8n n प्लस सॉरी n तो गया ना, जब n जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा आपका 8, और क्या बचेगा यहाँ पे n प्लस 1, फिर क्या बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3, फिर प्लस 8 n गया तो क्या बचेगा n प्लस 1, ठीक है। और नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, और यहां पर हो जाएगा 3n गया ना, सो n गया मतलब क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 3। यस यस यस। अब हम लोग क्या करते हैं, चाहिए तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो Sn की वैल्यू हमने कर दिया है एज इट इज कॉपी, n कॉपी कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 ऐसे ही रखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर, देन n इंटू 1 इज वॉट n, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2n में करेंगे तो आएगा 2n, फिर n का मल्टीप्लाई सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा 1 होल डिवाइडेड बाय 3, देन प्लस 8n प्लस 8 ओके प्लस 3, क्योंकि हमने 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो 8 इंटू n इज 8n प्लस 8। सो देयरफॉर Sn का वैल्यू हो जाएगा n कॉपी करके, अभी हम 8 ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 2n का स्क्वायर हमने कॉपी कर दिया, राइट, क्योंकि n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर, n इंटू 1 इज प्लस n, 1 इंटू 2n इज 2n, देन 1 इंटू 1 इज 1, राइट, देन प्लस 3n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। एक मिनट, यस। देन ऊपर क्या मिल जाएगा यहाँ पे साइड में 8n प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। यस, एक और एक 11। तो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो n हमारा बाहर ही पड़ा हुआ है, राइट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16n स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24n ओके प्लस 8, और यहाँ पे किया तो 3 का मल्टीप्लाई 8 में 3 8 जा 24n, फिर 11 का मल्टीप्लाई 3 में यस 33
होल डिवाइडेड बाय 3। देखा आपने, बस हमारा आंसर आने वाला ही है। एन कॉपी किया, 16n स्क्वायर, 24 प्लस 24 48n, और 33 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 41, राइट। यस, होल डिवाइड बाय 3, सॉरी, होल डिवाइड बाय 3। राइट, एक लास्ट लाइन लिख दो चाहिए तो। सो एस एन की वैल्यू हो जाएगी n डिवाइड बाय 3 इंटू 16n स्क्वायर प्लस 48n प्लस 41। बाद में आपका ऑल अबाउट कैलकुलेशंस है, ठीक है, इसलिए अच्छे से कैलकुलेशन करो। सो ये रहा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। सो इस क्वेश्चन को देखने के बाद कई लोग सोचेंगे सर ये क्वेश्चन करे तो करे कैसे। तो सुनो, हमें किसका निकालना है, समेशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, सर एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप पहले n टर्म्स निकाल के कर सकते हो, आप n टर्म्स निकालो उसके हिसाब से कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो n टर्म्स आप तभी निकालो जब आपको कहीं से भी स्टार्ट कर दिया हो, कहीं से भी मतलब समझो, जैसे मैंने यहां पे हमारा जो 2 4 6 है, ये मेरे इवन नंबर है, इवन नंबर आपके 2 से ही स्टार्ट होते हैं, राइट ना। सो 2 इज ए इवन नंबर। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि हमारा 2 से इवन नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये स्टूडेंट्स है कि अगर इसको देखो ये प्लस है तो मैं लिख देता हूं समेशन, n तक जा रहे हैं, इसका मतलब r इक्वल टू 1 से n। अब बार बार जो वैल्यू है 2 है 4 है 6 है 8 है, मतलब r की वैल्यू मैंने 1 ली है, 1 ली है। सो अगर मैं यहां पे लिख दूं 2r, क्या लिख दूं 2r, और लिख दूं स्क्वायर, समझो समझो 2r, अगर मैं r के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2, राइट, स्क्वायर, फिर समेशन तो लगा दूंगा प्लस, फिर r की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर r के प्लेस पे 2 पुट कर देते तो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर। देखा, तो जब कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स आपके पास इवन नंबर्स आएंगे तो हमेशा आप यूज करोगे 2r, और जब कभी भी आपके पास आएंगे ऑड नंबर तो 2r प्लस 1, बस बात खत्म। जहां कहीं भी इवन और ऑड आ गया, ज्यादा आप nth टर्म निकालने के पीछे भागो मत, निकालोगे भी तो आंसर यही आने वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप उस चीज के लिए। ओके, यस, देखो मैंने कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 4 6 8 मेरा क्या है, यस एपी में है, तो ए की वैल्यू 2 होगी, एन के प्लेस में एन होगा और डिफरेंस होगा 2, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, इन शॉर्ट 2n ही आया है कि नहीं। जब 2n आ रहा है मतलब r के रूप में लिखने जाओगे तो 2r लिखना पड़ेगा, और क्या। सो आप nth टर्म निकालो या डायरेक्टली इवन वाले केस में 2n लिख दो और ऑड वाले केस में 2n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि सर आपने क्यों लिखा, क्योंकि करेक्ट है ना इसके लिए, ठीक है। यस, निकाल के करोगे तो भी दिक्कत है, बट याद रखना हमारे पास nth टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे nth टर्म मेरा क्या होगा 2n, और जब उसको r में लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमेशा r में आता है 2r, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n, दैट इज 4 इंटू आर स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल दो, 4 गया बाहर, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब बताओ यहाँ पे आर स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, बोलो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 2 कॉपी करो, n कॉपी करो, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3। सो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। देखा प्रीवियस वाले केस में कितना लेंथी था, यहाँ पे कितना आसान हो गया, तो कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। समझने वाली बात यहां पर भी है कि मुझे यहां पे क्या दिया है, सॉल्यूशन में लिख देते हैं पहले, फाइंड 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर। यहां पे भी समेशन ही है, यहां पे भी क्या आपका समेशन, क्योंकि सबके बीच में प्लस आ गया ना स्टूडेंट्स, यस। सो हम लोग क्या करते हैं, लेट इसको दिखाते हैं एसएन से, ठीक है, जहां पे भी सम आ गया, क्योंकि कैसे मालूम पड़ा, कई लोग बोलेंगे कैसे मालूम पड़ा सर, फर्स्ट टर्म फिर प्लस, सेकेंड टर्म फिर प्लस, थर्ड टर्म फिर प्लस, एंड लास्ट में जो भी टर्म आ रहा है आपका, ठीक है। सो एसएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 का स्क्वायर, सॉरी 70 का स्क्वायर माइनस 69 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर
माइनस 65 का स्क्वायर, देन क्या आएगा प्लस डॉट 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 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब प्लस वाले को प्लस के साथ में रखते हैं और माइनस वाले को माइनस के साथ में, मतलब 70 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर साथ में रख लेते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका SN इज इक्वल टू, तो 70 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर जो माइनस वाले हैं उनको साथ रखते हैं, मतलब कौन कौन है माइनस वाला, बोलो यहाँ पे -69, -67, -65 और -1। तो उसमें से माइनस कॉमन ले करके लिखेंगे सो दैट कि थोड़ा अच्छा लगे। तो 69 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 का स्क्वायर। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 70 तक, मतलब 1 से लेकर के 70 तक सारे नंबर यूज किए। देखो ना, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 4 आया होगा, 4 5, राइट ना, देन आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, कहां तक जाए 70 तक। अब इसमें से भी मैं जब इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, समझने वाली बात है कि यहां पे हमारा समेशन है और यहां पे भी समेशन है, इसका मतलब हमारा जो SN होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा समेशन, राइट, माइनस यहां पे बोलो भी क्या आएगा आपका समेशन। लेकिन जाना कहां है, R की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से और यहां पे जाएंगे पता नहीं कहां तक, यहां पे भी R की वैल्यू स्टार्ट करते हैं और जाएंगे पता नहीं वो भी कहां तक। तो सुनो मेरी बात समझो, अगर आप नंबर देखोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है 2 से, मतलब 2 का स्क्वायर आया तो फिर क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर बोलो 8 का स्क्वायर, फिर बोलो 10 का स्क्वायर, इसी तरीके से 66 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, मतलब ये सारे इवन नंबर्स हैं। अगर सारे इवन नंबर, तो मैंने बताया था इवन के केस में क्या लिखते हैं 2R, क्या लिखते हैं 2R, और हर जगह स्क्वायर है ऊपर से क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। लेकिन सब बोल के सर अभी यहां पे कहां तक जाए वो तो बताओ हमें। तो सुनो, पूरे 70 नंबर्स हैं, तो 70 में आपको पता है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर ऑड है, जैसे 1 ऑड, दूसरा इवन, मतलब ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ऐसे ही सीक्वेंस चलता है, मतलब 50% ऑड नंबर है और 50% इवन नंबर है। तो पूरे 70 का 50% मतलब 35, बराबर ना, 35 ऑड है 35 इवन है। सो हम लोग कहां तक जाएंगे स्टूडेंट्स 35 तक। यहां पे एन मत लिखना क्योंकि एन तक नहीं जा रहे हम लोग, 70 हमारा लास्ट हो गया ना, यहां पे 69 लास्ट हो गया, तो एन तक लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना। तो यहां पे मैंने कैसे समझा ये मेरा इवन है क्योंकि 2 4 6 66 68 70 दीज आर दी इवन नंबर्स, इसलिए 2R लिख दिया। दूसरे केस में सारे ऑड नंबर, कैसे 69 2 से डिवाइड नहीं होता, 67 वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 65 वो भी नहीं होता 2 से, उसके बाद आएगा 63, फिर 61 आएगा, ऐसे आते जाएंगे। तो ये नंबर क्या है आपके ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर के केस में मैंने क्या सिखाया है, जी हाँ 2R प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी क्या होगा 35, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही नहीं, क्योंकि गाइस आपके ऑड नंबर्स भी जी हां 50% ही रहेंगे, मतलब 35 नंबर्स। क्लियर, वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन मिला। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक काम करते हैं समेशन को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉमन लेने से अगर कैंसिलेशन हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो समेशन ऑफ, क्योंकि कॉमन क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू सेम है, देखो R इक्वल टू 1 to 35। सोचो पहले वाले में रेंज कुछ और होता, दूसरे वाले में रेंज कुछ और होता, मान लो यहाँ पे 35 दिया है और दूसरे वाले में गलती से मान लो कुछ और रेंज होता, मान लो 40 तक, तब आप कॉमन नहीं ले सकते थे। तो कॉमन लेने के लिए समेशन को याद रखना उनका रेंज भी सेम होना चाहिए, जैसे 1 से 35 1 से 35। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2R का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा -2R प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो SN की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से 35। नाउ 2 का स्क्वायर 4, R का R स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, A प्लस B का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर, फिर 2AB, 2 इंटू A इंटू B, दैट इज 2 इंटू 2R इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 4R, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 होता है, ठीक है। देन अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे फटाफट स्टूडेंट्स। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, SN की वैल्यू समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से 35, देन 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 1, 4R स्क्वायर कैंसल। सो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन R इक्वल टू 1 से N -4R -1, परफेक्ट।
एक्चुअली गाइज यहाँ पे इन्हें ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली जब हम लोग ऑड नंबर यूज करते हैं तो जहां तक मुझे लगता है कि हमारा ऑड नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है ना, और अगर आपने 2r+1, क्योंकि मुझे लगा कुछ रॉन्ग है, अगर आपने 2r+1 लिया और गलती से अगर आपने r के प्लेस पे 1 पुट किया तो 2 1 2+1, राइट ना, दैट इज क्या आएगा 3। और हमारे ऑड नंबर की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है 1 से, मतलब मैं 2r+1 बताया सही है मैंने, 2r+1 से आपका ऑड नंबर नहीं आएगा, लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा 3 से। इसलिए अगर आपने आर के प्लेस पे 1 लिया तो, लेकिन हाँ अगर आपके यहीं पे आर के प्लेस पे 0 लेते तो 2 इंटू 0, यस 0 प्लस 1 इज 1, मतलब 1। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया चीजों को, क्योंकि आप हमारे पास जो वैल्यू होती है ऑड नंबर की वो 2r+1 के लिए भी सेम है और 2r-1 के लिए भी सेम है। डिपेंड करता है आर की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है। अगर 2r+1 है तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तभी हमारी वैल्यू 1 से आएगी। और गाइस अगर 2r-1 है तो r की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब बोलोगे सर r की वैल्यू यहाँ पे 1 तो है, क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है, इसके लिए आप ध्यान देना यहाँ पे प्लस ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे माइनस। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि सारी वैल्यू माइनस में आ रही थी ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे -4 और -r, थोड़ा वो दिक्कत दिया मुझे, इसलिए मैं देखा यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 - r, तो 2 - r तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, बस सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, यस ये वाला चीज है, ठीक है परफेक्ट। यहाँ हो जाएगा माइनस, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा +4, हो जाएगा +4, बस इतना ही ध्यान देना था और कुछ नहीं। आई होप कि आपको समझा होगा। ध्यान देना मैं r की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होने की वजह से अगर आप 2r+1 लोगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3, बट रूल के हिसाब से हमें पहला वैल्यू 1 चाहिए, इसलिए हमें 2r-1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में ध्यान देना r की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से हो रही है कि 1 से हो रही है। अगर 0 से हो रही है तो आप क्या लिखोगे 2r+1, अगर 1 से हो रही है तो क्या लिखोगे 2r-1, ठीक है स्टूडेंट्स, यस। सो अभी हम क्या करते हैं, एस एन कॉपी किया हमने, अब समेशन लेके जाते हैं सबके पास, तो 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, बचेगा n माइनस समेशन ऑफ 1। सो स्टूडेंट्स एस एन कॉपी किया 4, बोलो r का समेशन क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, r इक्वल टू 1 से n, r इक्वल टू 1 से n माइनस n, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो क्या हो जाएगा आपका, n कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2 टाइम्स ऑफ n+1 माइनस 1। सो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n गया तो यहां पे n+1 और 2 बच गया, यहां पे n गया तो 1 बचेगा, ठीक है। सो n हमारा बाहर ही है, सो क्या हो जाएगा 2n + 2 - 1। सो फाइनली स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2n टाइम्स ऑफ, राइट, यस। तो पहले हम लिखेंगे n, फिर ब्रैकेट में 2n, 2 - 1 क्या होता है +1। सो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यहाँ पे प्लीज ये चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओके परफेक्ट परफेक्ट, यस। अब ध्यान देना यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया n के प्लेस पे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने n लेना क्या, नो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जी हाँ n की वैल्यू है 35। अगर n की वैल्यू 35 है, ध्यान दो इसको मैंने n के फॉर्म में सॉल्व किया, बराबर मैंने यहाँ पे n के फॉर्म में सॉल्व किया, लेकिन हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 35 है, सो हम n की वैल्यू यहाँ पे 35 पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं n की वैल्यू 35 पुट करूंगा, बोलो एस एन की वैल्यू क्या आएगी 35 इंटू 2 इंटू 35 + 1। सो एस एन की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 35 2 70, 70 + 1 is 71। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आएगा एस एन की 2485, आप मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जानबूझ के इसको मैंने यहाँ पे n दिखाया हुआ है, ठीक है, प्लीज ध्यान देना। एक्चुअल में हमारे पास r की वैल्यू 30, n की वैल्यू 35 है, तो लास्ट में आप n की वैल्यू यहाँ पे 35 पुट कर देना, ठीक है। पुट n इक्वल टू 35, क्योंकि हमारे पास 35 तक ही जाना है। क्लियर, वेरी नाइस। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान बन जाता है, इसलिए फाइंड द सम। तो लेट कर लेता हूं, लेट Sn is equal to 1 into 3 into 5 plus 3 into 5 into 7 plus 5 into 7 into 9 plus dot 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 plus 2n minus 1, 2n plus 1 and 2n plus 3। So students यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे nth टर्म दिया गया है। देखो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में nth टर्म नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे nth टर्म दे दिया है, तो ये क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। सो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिखता हूं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, ये पूरा का पूरा जो nth टर्म है r के रूप में लिख दो, जहां पे n है वहां पे r लिख दो, तो क्या हो जाएगा आपका 2r - 1, 2r + 1
एंड 2r प्लस 3। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। सो Sn की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1, चलो मैं मल्टीप्लाई करके दे देता हूं आप लोगों को। सो 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा मेरा a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, और a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मतलब 2r, b मतलब 1, तो 2 का स्क्वायर 4, r का हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2r प्लस 3। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अब इनको तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। r इक्वल टू 1 से n, सो हो जाएगा 4r स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2r के साथ। तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, 4 2 जा 8, r स्क्वायर इंटू r इज r रेज टू 3। परफेक्ट, यस। थोड़ा नीचे तो यस। फिर 4r स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 जा 12 इंटू r स्क्वायर। फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2r प्लस 3 में करोगे तो माइनस 2r माइनस 3 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, Sn इक्वल टू समेशन को सबके साथ ले जाओगे। तो जैसे आप समेशन को सबके पास ले गए तो कांस्टेंट बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 से n r क्यूब, देन 12 बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर, माइनस 2 बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r, फिर माइनस 3 बाहर, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n and 1। फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करते। देखो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी। r क्यूब का फॉर्मूला याद है, यस, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही याद किया मैंने। 12 कॉपी किया। r स्क्वायर के लिए बोलो क्या था, याद है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 2। r का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इंटू n। चलो सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 कैंसल। सो Sn की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 माइनस 3n। सो स्टूडेंट्स आपको कुछ न कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो n कॉमन होता है, देखो n n बराबर ना, n n सब में से n ले लो बाहर। तो जैसे n गया बाहर, यहां बचेगा 2n n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर बचा यहाँ पे 2n प्लस 1 3, देन आपका आएगा 2n प्लस 1 माइनस n गया बाहर n प्लस 1 माइनस n गया बाहर माइनस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको मैं नहीं करने वाला हूं, सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आंसर आता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वाह ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ। तो क्वेश्चन में जो भी दिया उसको मैं यूज करता हूं एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या दिया है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, ये तो इजी है, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स डिवाइड बाय। अरे रे कितना आसान है। कई लोग तो ये क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे सर करे कैसे। तो देखो नाम बड़े दर्शन छोटे, वैसी वाली कहावत है कि यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा और बहुत आसान है, समझने वाली बात है। ऊपर देखो जितने भी टर्म्स हैं सबके अंदर दो दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, राइट ना, सबके अंदर दो दो पार्ट है। तो आपको पता है कि सबके अंदर समेशन है, तो क्या हो जाएगा, समेशन कहां तक जा रहा है, n टर्म्स तक। तो r की वैल्यू 1 से n, पहली वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू 2 हो रही है, मतलब एक एक्स्ट्रा जा रही है। पहली वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू 3, पहली वैल्यू 3 है दूसरी वैल्यू 4, पहली 4 है दूसरी वैल्यू 5, पहली 5 है तो दूसरी क्या होगी 6, पहली 7 है तो दूसरी होगी 8, पहली 9 है दूसरी क्या होगी 10। जस्ट मैंने कुछ भी दिया, राइट ना। सो कहने का मतलब पहली वैल्यू जो भी होगी हमेशा नेक्स्ट वैल्यू से एक एक्स्ट्रा होगी। मतलब अगर मैं पहली वैल्यू लेता हूं r तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी r प्लस 1। इजी, राइट। होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो पता है समेशन ऑफ r होता है, ये तो हमने बचपन में सीखा था भाई, r दैट इज इक्वल टू 100/3। देखा मैंने बोला था ना कितना आसान है। यस मैं फिर से बता रहा हूं, 1 2 मतलब फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 2, मतलब पहले वाले में प्लस 1 क्या 2 मिल गया। सेकंड वाली टर्म की बात करें, यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 प्लस 1 इज 3 मिल रहा है। फिर नेक्स्ट में 3 और 4 है, 3 प्लस 1 इज 4। सो हमेशा प्रीवियस नंबर में एक ऐड कर रहे हो तो उस टर्म का जो सेकेंड पार्ट है वो मिल जा रहा है।
तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट r लेता हूं तो सेकेंड पार्ट डेफिनेटली r+1 होगा। ठीक है, यस। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा। हम लोग इसको ऐसे करने वाले हैं, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, बोलो r² प्लस r बराबर ना इज इक्वल टू 100/3 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n इंटू r, क्योंकि मैंने भेज दिया उसको राइट में, क्योंकि वो नीचे थोड़ा लेंथी हो जाएगा लिखने के टाइम पे, इसके लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, सबका समेशन निकालते हैं। तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r² प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r इज इक्वल टू 100/3 समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r बराबर। चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं फटाफट हम लोग। सो समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस r का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 100/3 हमने कॉपी किया हुआ है, राइट। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ r का बोलो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो n प्लस 1 6 में 2 आता है तो 2 भी कॉमन है ही। सो n गया, n प्लस 1 गया डिवाइड बाय 2 गया, तो यहां पे क्या बचेगा 2n प्लस 1, नीचे 6 था 2 गया, 2 3 6 तो क्या बचेगा 3 प्लस n गया, n प्लस 1 2 गया, सब कुछ गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 100/3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर ऐसा देखते हो तो ये n से कैंसिल, ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, अदरवाइज इस पूरे को वहां भेजो तो भी कैंसिल होने वाला है, क्यों टाइम वेस्ट करें। यस, सो 2n प्लस 1 राइट हो जाएगा क्या, प्लस 3 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और यहां पे क्या बचा 100/3। देखो ना 2n प्लस 1 कॉपी किया, 1 3 3, बोलो 3 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, जी हाँ। सो ये हो जाएगा आपका 2n, बोला था ना नाम बड़े दर्शन छोटे, वैसा ही क्वेश्चन है ये। 4 इज इक्वल टू 100। सो स्टूडेंट्स 2n की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस 4, सो 2n की वैल्यू आएगी 96। सो n की वैल्यू हो जाएगी 96 डिवाइड बाई 2, 4 जा 2 8 जा। सो कितना आंसर मिला इनकी वैल्यू, जी हाँ इट इज 48, परफेक्ट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 48। सो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो फटाफट क्या बोला इसने, इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। ओके कोई बात नहीं, चलो तो पहला हमारा लेते हैं s1। तो यहाँ पे s1 बोलो क्या है, फर्स्ट सम ऑफ, मैं लिखता हूं यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन तक जा रहे हैं। और सबको पता है अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n दैट इज r, और उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो ये लिखो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। मैं जानबूझकर सब लिख रहा हूं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर s2 देख लेते हैं, s2 यहां पे क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो देयर स्क्वायर्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन्हीं नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके सम करने पे मुझे s2 मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n r स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर आता है हमारा s3 बराबर, जो कि क्या है, देयर क्यूब्स। सो स्टूडेंट्स अगर क्यूब्स दिया है तो उनका करना पड़ेगा क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 r क्यूब, और वो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो हमने यहाँ पे s1 s2 s3 जो उसने बोला उसके हिसाब से कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, शो दैट, लो भाई तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके करने वाले हैं, काम खत्म। क्या दिया है 9 टाइम्स ऑफ s2 का स्क्वायर। तो चलो s2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो भाई हमने 9 कॉपी किया, बोलो बताओ s2 का स्क्वायर है ना, तो s2 है क्या यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे s2 की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। सो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
डिवाइडेड बाय 6। सो बोलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर कर देते, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो 9 कॉपी किया इनटू n का हो जाएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 का हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36। ओके, चलो सिंप्लीफाई कर दो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो हमारे पास यहां पे क्या मिलेगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लेंगे, यस RHS। सो RHS यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, S3 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1 लिख देता हूं मैं यहां पे, S3 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1। सो S3 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1, परफेक्ट। चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं। सो S3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पुट कर दो, राइट ना, यस। सो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4, हाँ, ब्रैकेट 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ S1। S1 क्या याद है ना, S1 की वैल्यू है n इंटू n, S1 सॉरी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। बढ़िया, तो ये हमारे पास काम हो चुका है। बस ये जो ब्रैकेट में उसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे ना लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 4, ये तो चाहिए मुझे। बस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, जो कि डेफिनेटली इसी से मिलने वाला है। तो पहले वाले पार्ट को टच भी मत करो, क्योंकि हमारा वो आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बचेगा 1 प्लस 4, n को अंदर भेजता हूं, 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n बराबर, तो हमारे पास जो आएगा n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ब्रैकेट में आएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब आपने सीखा है क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी 10th में किया हुआ है, राइट। सो हम पहले 4 का मल्टीप्लाई, देखो ये 4 का मल्टीप्लाई करिए कांस्टेंट में, तो 4 1 जा 4, फाइंड द फैक्टर ऑफ 4 सो दैट देयर एडिशन इज प्लस 4। ऐसे ही करते हैं ना, सॉरी, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो हमारा अभी नया वैल्यू क्या है 4। उस 4 का हम इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे, बराबर ना, कि उसको ऐड करने पे, क्यों ऐड करने पे, क्योंकि गाइस कांस्टेंट के बाजू का साइन प्लस है, अगर वो प्लस है तो ऑपरेशन आपका एडिशन होगा, अगर वो माइनस है तो ऑपरेशन आपका सब्ट्रैक्शन होगा। याद रखना, कांस्टेंट के जो बाजू वाला साइन होता है वह हमेशा डिफाइन करता है कि ऑपरेशन कौन सा करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम ऐड करेंगे, तो 4 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने पे 4 आए। तो 4 का एक फैक्टर होता है 4 1 जा 4, और एक होता है 2 2 जा 4, बट जब मैं 4 और 1 को ऐड करूंगा तो 4 प्लस 1 5 होता है, बट जब मैं 2 को 2 के साथ ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 4, परफेक्ट। 2 2 चाहिए और आंसर प्लस में, इसलिए प्लस 2 परफेक्ट। देखा आपने, तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी 9 10th में की हुई थी, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n प्लस 1। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे देखो पहले वाले में 2n कॉपी करेंगे तो बचेगा आपका 2n प्लस 1, दूसरे में हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2n प्लस 1। ओके, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे करता हूं मैं, दैट इज इक्वल टू, बोलो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो अभी आपका 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा 2n प्लस 1 भी एक ब्रैकेट में, क्योंकि 2n प्लस 1 कॉमन होने की वजह से दिस 2n प्लस 1 को लिख दिया हमने यहाँ पे, राइट। सो हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू, सॉरी, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 क्या होता है आपका 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो आंसर आ गया। सो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, राइट। दिस इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। देखो ना ऊपर वही आंसर है यार, सोच क्यों रहे, देखो ना यही है, राइट, यस। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, प्रूफ, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन थे आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी इस क्वेश्चन को, इस
रिमेनिंग पार्ट के लिए, राइट। सो मैं टाइम पे नहीं अपलोड कर पाया, उसके लिए सॉरी गाइस, बट प्लीज इसको अच्छे से स्टडी करो क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे और समझने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।